कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 12 पंच परमेश्वर। करती है इस पाठ की शुरुआत। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर मानव में ईश्वर निहित है इस बात को सत्य सिद्ध करती है। कहानी द्वारा कहानीकार ने एक पंच के प्रति श्रद्धा और विश्वास जगाने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उससे पारस्परिक सहयोग पनपने के साथ साथ एक दूसरे को समझने का भी समर्थन होता है। प्रेमचंद जी कहानियां उद्देश्यपूर्ण और विषय को व्यक्त करने में पूर्णतः सार्थक है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अब इस पाठ को। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गहरी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी। दोनों को एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे। अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देती थी। उनमें न तो खान पान का व्यवहार था और न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला का खूब आदर सत्कार किया गया, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारों पर भी मानो मोहर लगा दी। अब बेचारी खाला को प्राय नित्य ही कड़वी बातें सुननी पड़ती और अपमान सहना करना पड़ता था। कुछ दिन उसने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की और अलग रहने के लिए गुजारे की मांग की। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपये क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से पूछा, मुझे भी कुछ रोका सूखा चाहिए कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई यह थोड़ा ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई और उसने मामला पंचायत में पेश करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे। जिस तरह कोई शिकारी हिरण को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है, वे बोले, हाँ जरूर पंचायत करा लो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था। ऐसा कौन था जो उसको अपना शत्रु बनाने का साहस कर सके? इसके बाद कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुकाकर कमार हो गई थी। एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी। उसका निर्णय करना जरूरी था। संध्या समय पर पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचू आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपनी भांजी जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे जीवन भर रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो रो कर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। अब न पेट को रोटी मिलती है न तन को कपड़ा। बेबस बेवा हो, कचहरी दरबार नहीं कर सकती, तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाओ? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी पर चलो। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊंगी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न को लेकर जुम्मन शेख और खाला जान ने कुछ कहा सुनी हो गई। खाला बोली, खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं और ना दुश्मन, और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो लो, मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन मिश्र वैसे अलगू
जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरे है, पर अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की तो एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी की चोट की तरह पड़ने लगा। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने लगा पर तुला हुआ है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम नहीं आएगी। जुम्मन शेख इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचू ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होती है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। इस फैसले ने अलगू जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। वे मिलते जुलते थे, लेकिन उस तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्दी ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसर से 2 बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी लाए थे। देवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वे इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर कर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर बेखटके 3 खेप हो। आजकल तो ही एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वारा पर बांध ही लिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रंगे रंगने। वह दिन में 3-3, 4-4 खेप करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न ले पाया था कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर तो चैन की बंसी बजती थी। वहां कहाँ वह सुख चैन, कहाँ यह आटो पैड की खपता। महीने भर में वह पिसा सा गया। एक दिन चौधरी खेप में साहू ने दूना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे, पर साहू को जल्दी पहुंचने की फिक्र थी। अतः उन्होंने कई कोड़े निर्दयता से फटकारे। बैल धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगती, तब साहू और झिल्लाती और सहू आइन अंड बंड बकने लगती। सबने पंचायत कराने का परामर्श दिया। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली। पंचायत बैठी तो रामधन मिश्र ने कहा, बोलो चौधरी, किसको पंच बदलते हो। अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू साहू खड़े हुए कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। किसी ने पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र नहीं लग गई? उज्र तो नहीं। चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उज्र होगा। सरपंच का मुख्य आसन ग्रहण करते हुए शेख के मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ भी निकलेगा वह देववाणी के सदृश्य है, और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मेरी सत्य से जो भर भी टलना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब किए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया।
समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया उस वक्त उसे कोई बीमारी ना थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फिर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उसे बड़ा कठिन परिश्रम से लिया गया और दाने चारे का अच्छा प्रबंध न किया गया। सरपंच का फैसला सुनकर अलगू चौधरी फूले न समाई, उठ खड़ी हुई और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर ध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना दुश्मन। न्याय की सिवा उसे कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगा। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। तो बताओ बच्चों, आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली? हमने इस कहानी से शिक्षा ली, भले ही हमारा मित्र कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन हमें हमेशा सच्चाई और न्याय के पथ पर और न्याय का ही साथ देना चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।